पहली बात तो यह कि यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम 13 जून 2021 को होने वाला है उसको पोस्टपोन कराने का हमारा ऐसा कोई भी किसी भी तरह से कोई मकसद नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कोविड की सेकंड वेव चल रही है और सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। बेड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी, देख रहे हैं आप किस तरह से जो है कंडीशन चल रही है। अब आप लोग ये समझिए, आज न्यूज़पेपर में सुबह से आ रहा है कि 13 जून के लिए सारे प्रयास यहाँ पे तेज कर दिए गए हैं कि भैया 13 जून को ही होगी। और एक बात मैं बता दूं, यूपी पीसीएस आयोग की आदत रही है पिछले 2-3 सालों का, अगर आप देखेंगे कि अगर उन्होंने जिद कर ली तो वो करवाएंगे जरूर, ठीक है। और आयोग अगर एक बार ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे एमपी पीसीएस ने भी अभी कराई लिया था मार्च में जो मेंस था, ठीक। अब आप एक चीज ये समझिए, पहली बात तो ये कि क्या आप ये एग्जाम चाहते हैं कि पोस्टपोन हो? रीजन हजारों हैं, मतलब ये नहीं कोई भी चाह रहा है, मैं खुद नहीं चाहता हूं कभी कि कोई एग्जाम पोस्टपोन हो, क्योंकि पूरा कैलेंडर बिगड़ जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इस समय जिंदगी बचाने की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए तो मैं कुछ ईमेल आईडी दे रहा हूं, आप उनको मेल करिए और मेल में ये लिखिए साहब कि सर हम एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और ये लेकिन अगर हमको वहां पे एग्जाम दे के आए हम और उससे संक्रमित हुए, कोविड अगर हमको हो गया एग्जाम देने के दौरान या फिर आने के बाद, उसकी वजह से जो हमारे आस पड़ोस, हमारे जो सगे संबंधी होंगे, माता पिता भाई बहन घर में जो लोग होते हैं, उनके अगर कोविड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और या फिर अगर हमने मान लीजिए एग्जाम दिया, कुछ आप लोग जो भी स्टूडेंट लोग जा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम देने, उनको अगर कुछ हो गया तो आयोग क्या उनका इंश्योरेंस करा सकता है? क्या कुछ पैसे उनको दे सकता है? अगर किसी की मौत हो जाती है किसी स्टूडेंट की तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पंचायत चुनाव में अभी कितने सारे शिक्षक, जो अभी मैं डेटा देख रहा था, 135 से ज्यादा शिक्षक जो है संक्रमित होकर शायद डिसीज हो गए, जहां तक मेरी न्यूज है, एक बार कंफर्म करिएगा। कई सारे लोगों को जो है कोरोना हुआ है। क्या ये सत्य है चीजें? और फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब पंचायत चुनाव में जो हो रहा है, ये सब सरकारी तंत्र लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े जो है निजी सचिव तक अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। 2-3 तो निजी सचिव का मैंने देखा कि डेथ हो गई, कई सारे एडुकेटर्स की डेथ हो गई, कई सारे स्टूडेंट की हो गई। तो अगर 7 लाख लोग जाएंगे एग्जाम देने, एक बात समझ लीजिए, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम है। और ये एग्जाम इतना पॉपुलर है क्योंकि इसमें पूरी ओपन पॉलिसी, कोई भी किसी भी स्टेट का जो स्टूडेंट है यहाँ पे टॉप कर सकता है। ये एक सत्य है, भले ही आप इसको माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है। तो यूपी पीसीएस जो है यूपीएससी की तरह ही लिबरल तरीके से एग्जाम करवाता है, तो इसलिए दूसरे स्टेट के भी लोग आएंगे। तो दूसरे स्टेट के लोग आएंगे, उनके लिए भी अभी आप देख रहे हैं एक जिला से दूसरे जिला जाने तक में पाबंदी लगी हुई है। इतने सारे जो है पैसेंजर के प्लस जो आपके ट्रांसपोर्ट के इशू है, बहुत सारी समस्याएं तो हजारों है। एक आप काम कर सकते हैं, देखिए बस समस्या आप लोग के साथ ये है कि आप लोग यूनिटी नहीं दिखाते हो, ठीक है। और ये जो है दूसरे पे टाल देते हो कि तुम करवा दो। मेरे पास इतने मैसेज आ चुके हैं, एग्जाम पोस्टपोन करवाइए, एग्जाम पोस्टपोन करवाइए। मैं नहीं करा सकता हूं कुछ, ये सब पावर आप लोगों की खुद की है। मेरी ये अपील है, सारे जो भी लोग हैं, दूसरे ग्रुप वाले, यूट्यूब चैनल वाले, जो एडुकेटर्स हैं, फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, पेज चलाते हैं, जो भी लोग हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाओ और प्लस उनसे बताओ कि सर प्लीज इसको जो है पोस्टपोन करवाने में मदद करी जाए और अपना अपना लॉजिकल रीजन दो। अब देखिए, कोरोना में 3 टाइप के लोग हैं। एक वो है जिनके यहाँ जो खुद ग्रसित हो गए हैं या फिर जिनके यहाँ कोई मौत हो गई है, वो लोग मानते हैं कोरोना को महामारी, ठीक है। एक वो है जो किसी तरह से ठीक हो गए हैं, उनको समझते हैं कि बीमारी। और एक वो है जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उनको लगता है कि कोरोना कुछ है ही नहीं। तो समझ रहे, ये इस मेंटेलिटी से हमको निकलना है, एक दूसरे का जो है सहयोग करना है। एक बात और मैं कहूंगा कि कभी जो है इम्यूनिटी की इतनी नहीं, ह्यूमैनिटी की ज्यादा है। आप लोग एक दूसरे से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब बस अपना अपना देख रहे हैं। अभी मैंने एक पोल करवाया था, उसमें 60% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। करीबन 6% लोगों ने माना कि वो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। और करीबन जो है 30% लोग थे जो कह रहे हैं कि अभी भी एग्जाम होना चाहिए। अब एग्जाम तो होना चाहिए, चलो ठीक है, एग्जाम के लिए तो सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं। कोई ये एग्जाम ऐसा नहीं कि कोई पोस्टपोन कराने के लिए सब जबरदस्ती जो है कर रहे हो कि नहीं एग्जाम तैयारी नहीं थी तो इसलिए पोस्टपोन करा दिया, समझ रहे, ये वो वाली बात नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं खुद जो है सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, किस तरह से सरकार जो है बयान देती है, फिर उसमें जो है बदल देते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, हम ये कहना चाहते थे, हम ये कह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय मंत्री, विधायक, उन सब तक को जब कोरोना हुआ जा रहा है, इतनी जो है चुनाव की रैलियां, उनसे कितना देखिए जो एक पॉजिटिविटी रेट है कितना बढ़ गया है वेस्ट बंगाल का, और यूपी पीसीएस एग्जाम देने के बाद भी कितना बढ़ सकता है। सिंपल लॉजिक यही है कि भैया अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। आप अपनी अपनी, जितने लोग तक ये वीडियो जाता है, 50-60 हज़ार तक तो जाएगा कम से कम, या फिर और भी जो फेसबुक वाले ग्रुप हैं या कहीं के लोग हैं, वहां भी इसको अपलोड कर दीजिएगा। कोई स्ट्राइक कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा मैं, जिसको अपने चैनल पर डालना हो डाल दूं। सब लोग जो यूट्यूबर है, फेसबुक वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो लोग भी आगे आके एक बार जो है अध्यक्ष जी को ये बताइए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो एग्जाम में इस समय जैसे जो नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने शायद अभी तक कार्यभार संभाला नहीं है, तो अभी जो इसको संचालन कर रहे हैं पूरा जगदीश जी, कोई उनका नंबर जुगाड़िए, कोई उनकी ईमेल आईडी जुगाड़िए, उनको डायरेक्टली मेल करिए, ठीक है। एक तो जो है यूपी पीसीएस के ऑफिशियल मेल पे करिए, सीएम योगी की जो है मेल है उनको करिए। ये एक मेल में अपनी अपनी समस्याएं लिखो, सिंपल लिखो कि भैया हम तैयार हैं, हमको इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन कुछ हमको हो गया तो हमारी फैमिली को जो पैसे मिलने चाहिए, सिंपल बात है। हमारे तरफ से अगर बाकी लोगों को हमने संक्रमित किया तो फिर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे,
ठीक है, क्योंकि ये कैसे जो है, मान लीजिए आप पूरा सब कुछ कवर करके सब पीपी किट पहन के गए भी, तब भी हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हवा में है इस समय। ठीक है, कोई ये मजाक वाली बात नहीं चल रही है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। सारे जो दूसरे चैनल वाले ग्रुप वाले, मेरी उनसे अपील है कि प्लीज इस समय साथ आके स्टूडेंट का साथ दे दीजिए बस। बाकी आप आपस में कंपटीशन करते रहिए, मुझे बड़ा जो है भला बुरा बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को, सबको मिलके। तो इसीलिए मैंने एक ट्विटर पे भी एक बोला है, अभियान चलाया, वहां पे #postpone_UPPSC सिंपल सा ट्वीट मैंने किया है इस बार। ठीक है, आपको इसको अपने ट्वीट पे जाके जो है, ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है। थोड़ा ट्वीट करना, मेल करना सीख लो ना यार। पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे जो है बने रहते हैं कि ट्वीट और मेल भी नहीं कर पाते। अपनी अपनी बात रखने के लिए भी जो है आपको दूसरों की तरफ ताकना पड़ता है। अरे क्या एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, एक ईमेल नहीं कर सकते हो? करो सब लोग अपना अपना ईमेल। कोई प्रॉब्लम है? हम देखिए, हम कोई आयोग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम आयोग के सिलेबस के एक्सपर्ट हैं। हम उसमें अच्छा जो है काम करके कंटेंट देके लोगों को सिलेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई आयोग हमसे डील नहीं करता है कि हमसे एग्जाम पूछ के कराएगा। और जहां तक मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आयोग ने ठान लिया है तो अब पोस्टपोन होना तो फिर बहुत ही मुश्किल है। ये आप ही लोग हो जो कुछ कर सकते हो बस। तो आपको मेल करनी है उनसे, जो है अपनी अपनी बोलिए कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, संक्रमित हो गया कौन जिम्मेदारी लेगा। प्लस जो है ट्वीट करना है पोस्टपोन, #postpone POSTPONE_UPPSC, ये जरूर जोड़ना है। बाकी अपनी अपनी बात लिख के योगी जी को, मीडिया चैनल को, जो दूसरे विपक्ष वाले लोग हैं उन सबको मेल करिए, जो इस सरकार के पदाधिकारी हैं, जो लोग यूपीपीएससी का संचालन कर रहे हैं, जो जगदीश जी है, प्लस और भी जो यूपी के, अगर कोई जानता हो आपस में, यहाँ देखिए कोई और मेल दे सके, कुछ और डिस्कशन करिए यार आपस में थोड़ा कॉपरेट करिए ना एक दूसरे से। फेसबुक जो है चैनलों पे, पेज पे, ग्रुपों पे इसको वीडियो को दीजिए। और अगर आप इस बात से सहमत है, हर जगह शेयर करिए, सबको व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, जहां जहां पे आप शेयर कर सकते हैं वहां करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हम पूरी तरह से आपको उसके साथ कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी आयोग ने अगर ये ठान लिया तो करवाएंगे तो जरूर, फिर आप भले देने जाओ या ना जाओ। अभी एनडीए में देखा आपने 63% लोग एब्सेंट हो गए थे। तो ये वाली समस्या यहाँ भी ना है, जब इतनी मुश्किल में वैकेंसी आती है। कई लोग जो है जाएंगे जरूर, फिर वो रिस्क लेंगे, उनकी वजह से कोरोना का जो है संक्रमण बढ़ने की बहुत संभावना है। देखिए, ये ट्वीट करना है #postpone_UPPSC। ठीक है, उसके बाद अपनी अपनी सब लोग बात लिखिएगा, अलग अलग अपनी अपनी बात लिख के सबको यहाँ पे @ करके जरूर उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करिएगा और अपनी अपनी बातें करिएगा। ठीक, इस टेलीग्राम को जरूर फॉलो करते रहिएगा। यहीं पे कोई भी सूचना होगी तो आपको देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूट्यूब में है हमारे साथ, तो टेलीग्राम में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये ईमेल आईडी दी है मैंने, आप इसमें जो है जरूर करिएगा। ये ऑफिशियल यूपीपीएससी की आयोग की ईमेल आईडी online.uppsc@nic.in। ये योगी जी की 2 आईडी हैं, आप इनमें कर सकते हैं। ये जो पुराने चेयरमैन थे उनकी आईडी थी, चेयरमैन ऑफिस UPPSC@gmail.com। इसके अलावा भी कोई किसी के पास सूचना है, ईमेल आईडी है, ईमेल नंबर है, कोई फ़ोन नंबर है, जो यहाँ पे यूपीपीएससी के अधिकारी हैं उनका कोई नंबर है, कोई सोर्स है, कोई मीडिया का है, तो आप लोग आपस में कमेंट में डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है।